मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 123वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण आपका मन है, क्योंकि जीवन का 90% हिस्सा मन से भरा हुआ है। आप मन प्रधान हो, मानव हो, मनुष्य हो, और मन गतिशील है। इसलिए जीवन भी एक धारा है। मन की गति जीवन की धारा। मन रुका हुआ नहीं है, मन चलायमान है, चलते रहता है, चलते रहता है। मन कभी आगे चलता है तो कभी पीछे हो जाता है। मन सद्गति और दुर्गति को प्राप्त होते रहता है। मन की अच्छी अवस्था सद्गति कहलाती है, मन की बुरी अवस्था दुर्गति कहलाती है तो गति। और जब तक आप ऊर्जा से भरते हो तब तक आपकी सद्गति होती है, और ऊर्जा कम होते जाती है, आपकी दुर्गति होना शुरू होती है। आपने देखा है, जब बच्चे का जन्म हुआ तब उसकी सद्गति होने लगी। मनुष्य बूढ़ा होने लगा, दुर्गति होने लगी, गात्र शिथिल होने लगे, शरीर रोगों से भरने लगा, बीमार पड़ने लगा, आंखों के कंचे हो रहे हैं, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, हाथ पैर लड़खड़ा रहे हैं, हृदय काम नहीं कर रहा है। अब दुर्गति की ओर जाने वाला ये शरीर ये समझा रहा है कि आपकी ऊर्जा का स्तर कम होता जा रहा है। बचपन में ऐसा क्या था, जबकि तो बैंक बैलेंस भी नहीं था, जबकि तो आपके पास कोई आदर अनादर ऐसी बात भी नहीं थी कि आपको बहुत सम्मान था, मान था, आपके लिए कुर्सियां खाली की जाती थी, आपके आने के लिए लोग आंखें बिछोकर बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे थे, डांट पड़ती थी, कभी कभी मार पड़ती थी, फिर भी आप अपने मन की तरफ देखो तो मन की सद्गति ही थी। मन प्रसन्न रहता था, प्रफुल्लित रहता था, आनंदित रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि मन अधिक ऊर्जा से भरा हुआ था। सारा खेल भाई साहब ऊर्जा का है। जितनी ऊर्जा की मात्रा बढ़ते जाती है, मन की सद्गति होती है, और जितनी ऊर्जा की मात्रा कम होती है, दुर्गति होती है। समझ लेना इस बात को। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब ऊर्जा बढ़ती है तो साइमल्टेनियसली आपका होश भी बढ़ता है। ऊर्जा और होश, ऊर्जा या चेतना सब एक ही बात है। जितने चेतन अधिक हो, होशपूर्ण अधिक हो, उतनी ऊर्जा अधिक है। जितने बेहोश अधिक हो, उतनी ऊर्जा कम है। बीमारी में बेहोशी ज़्यादा, बुढ़ापे में बेहोशी ज़्यादा, नशे में बेहोशी ज़्यादा। इसीलिए इस अवस्था में आपका हाथ किसी ने ऊपर उठाया फिर नीचे गिर जाता है। बेहोशी की अवस्था में ऊर्जा कम होती है। नींद की अवस्था में भी ऊर्जा कम होती है। आप जगते हो, ऊर्जा बढ़ जाती है। चलते हो, दौड़ते हो, भागते हो, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए आपको अधिक मात्रा की ऊर्जा लगती है, और वो ऊर्जा आपकी चेतना से जुड़ी है,
अधिक चेतन हो जाओ, अधिक होशपूर्ण हो जाओ, आपकी ऊर्जा का स्तर अधिक है। इसीलिए जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, नैराश्य से भरे हुए हैं, दुख की अवस्था में है, अपराध बोध में अटके हुए हैं, शर्मसार है, ऐसे लोगों की ऊर्जा कम होती है। डिप्रेशन में हो आप, ऊर्जा कम है, जाहिर सी बात है। उत्साह से भरे हो आप, साहस से भरे हो आप, ऊर्जा ज्यादा है आपकी। सद्गति का संबंध है ऊर्जा के स्तर से। इसलिए मृत्यु के पश्चात भी कहा जाता है कि उनकी सद्गति होनी चाहिए, अर्थात अधिक ऊर्जा के स्तर पर, हाइयर फ्रीक्वेंसी पर उनका आने वाला जन्म होना चाहिए। आप समझने की चेष्टा करो, ये राजगुह्य, राज विद्या से भरा हुआ योग है। भगवत गीता का 9वां अध्याय है और आपको समझा रहा है कि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने पर ही आपको स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। स्वर्ग सुख का मतलब है जिससे आप अपेक्षा करते हो, जिससे आप अधिक खुशियां बटोरते हो, जिससे आप आनंद के स्तर पर जाने को लालयित होते हो, वह स्वर्ग। आओ हम गीता में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक देखो। त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति देवान दिविदेव भोगान। हे अर्जुन, सकाम कर्म करने वाले लोग, सोमरस को पीने वाले लोग, पाप रहित लोग स्वर्ग की प्राप्ति कर जाते हैं। जीते जी स्वर्ग है और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग है। अब है तो सकाम कर्म करने वाले, लेकिन वे लोग पाप रहित है, इसका मतलब पुण्य से सिंचित है। पुण्य से सिंचित होना एक बात, दूसरी बात सकाम कर्म है या निष्काम कर्म है दूसरी बात। तो हम सबसे पहले पहली बात पर गौर करेंगे कि आप पुण्य की प्राप्ति करने वाले, पुण्य प्राप्ति वाले हैं क्या? पुण्य क्या है? पुण्य है आपका साहस। जितने साहसी होंगे उतने पुण्य की प्राप्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि साहस की अवस्था में आपकी ऊर्जा का स्तर 200 होता है, और यदि साहस आप में नहीं है, आप भयभीत हो गए हो, परिस्थिति को देखकर भय निर्माण हुआ है, तो आपकी ऊर्जा का स्तर 100 हो जाता है। 200 से 100 पर आते हो, आधे पर, 50% पर। जितना साहस अधिक उतनी ऊर्जा की मात्रा अधिक, जितना भय अधिक उतनी ऊर्जा की मात्रा कम। तो 100 से 200 जाना है। मृत्यु के समय ऊर्जा 0, भय के समय ऊर्जा 100 और साहस के समय ऊर्जा 200। अब साहस क्या है? साहस 3 बातों का है। पहला साहस कौन सा? खुद की गलतियां स्वीकार करने का साहस, कि मैं यहां गलत हूं, यहां गलत हूं, यहां गलत हूं। दूसरा साहस कौन सा? अपनी गलतियां समझ में आने पर सही क्या है जानकर सही रास्ते पर चलने का प्रयत्न करना, बिगड़ी हुई घड़ी को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करना, ये दूसरा साहस है। कोई दूसरा और नहीं करेगा, मैं ही करूँगा। प्रयत्न मेरा होगा, क्योंकि घड़ी मेरी वजह से बिगड़ी है, अब मैं सुधारूंगा। दूसरा साहस। तीसरा साहस कौन सा? कुछ करने गए तो करते करते कभी कभार गिरोगे,
अपयशी होगे, फेल्योर होना है, तो गिरेंगे, तो गिरने के बाद फिर उठेंगे, ये तीसरा साहस है। गिरने के बाद छोड़ नहीं देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सर पे कफन बांधकर चल रहे हैं, करके ही जाएंगे। तो ये तीसरा साहस, ये तीन साहस यदि आप करते हो तो आप पुण्य की प्राप्ति कर लेते हो, और जितना पुण्य फल हो जाता है, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नंति देवान दिविदेव भोगान, वो देवताओं के तुल्य, देवताओं के जैसे स्वर्ग सुख को प्राप्त होते हैं। भाई साहब, आपको साहसी होना आवश्यक है, खुद के लिए भी, अपने परिजनों के लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी। रोल मॉडल बनना है आपको। मैं साहसी हूँ तो मेरे बेटे साहसी बनेंगे, पत्नी साहसी है तो पति साहस, और बच्चे साहस से भरेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि साहस सभी को आकर्षित करता है। हाँ, साहस करते सब नहीं हैं, लेकिन साहसी लोग सभी को आकर्षित करते हैं। एग्रीड? तो भाई, पहली बात है कि आप साहसी बन जाओ। ऊर्जा का स्तर 200 होगा, 200 से पार भी हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का स्तर 200 से कम भी हो सकता है। कुछ गलतियां हैं जो ऊर्जा का स्तर कम कराएंगी, और कुछ आपकी विशेषता है जो ऊर्जा का स्तर बढ़ाएंगी। और कौन सी वो बात है जो ऊर्जा का स्तर कम करा रही है? वो है सकाम कर्म। और कौन सी वो व्यवस्था है जो ऊर्जा का स्तर साहस से भी और बढ़ा रही है? वो है निष्काम कर्म। आओ, यहां पर बहुत बड़ी विशेष बात होगी। ऊर्जा का स्तर जैसे ही कम होता है, वो 200 से 100 पर डायरेक्टली नहीं जाता। जैसे आपका टेम्परेचर कभी 101 है, 102 है, तो वो धीरे 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 कम होता है। 102 से 101 पर आएगा, फिर 100.5 पर आएगा, फिर 100 पर आएगा, फिर 99, ऐसा करते करते वो नॉर्मल पर आएगा। आप साहसी बन गए हो तो साहसी व्यक्ति तुरंत भयभीत नहीं होता। 200 का स्तर 175 पर पहले आता है। 175 पर आपको सामना करना है अहंकार का। अहंकार क्या है? अहंकार पाप की शुरुआत है। साहस पुण्य की शुरुआत है और अहंकार पाप की शुरुआत है। 200 के परे चले जाओ, बढ़िया, साहसी हो गए। 175 पर आ जाओ, पापी हो गए। पाप क्या है? भगवत गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक देखो। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। विशाल स्वर्ग सुख भोग कर जो अपना पुण्य क्षीण कर लेते हैं, ऐसे लोग मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। सकाम कर्म का आश्रय लेने पर और भोग की कामना करने पर वे बार बार आवागमन को बाध्य होते आते हैं। इस पर अंडरलाइन करना है, भोग की बार बार कामना करने पर। भोग की कामना क्या है? जब साहस कर रहे थे तब आपका ध्यान घड़ी को व्यवस्थित करने में था, गलतियां सुधारने में था, बिगड़ी बात बनाने में था, गिरने के बाद फिर उठने में था। आपकी नज़र नीचे थी, आपके कार्य में थी, कार्य के प्रोसेस में थी। लेकिन जैसे ही आप कार्य करने लगे, जैसे ही आप फिर से उठने लगे, तब आपके भीतर एक कामना जगने लगी कि मैं कर रहा हूँ तो मेरा मान सम्मान भी ज़्यादा होना चाहिए। ये हो गई पहली कामना।
मैं कर रहा हूं तो मुझे मान मिलना ही चाहिए, मैंने किया। हमारी शिकायतें होती है, हम इतना करते हैं, हमारे परिवार के लिए करते हैं, लेकिन किसे उसका एहसास होता है? हमारी कीमत है किसे? हमारी तरफ ध्यान देता कौन है? हमें कौन गिनता है? हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। इतना किसके लिए कर रहे हैं? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, हमें आपने मान देना चाहिए। और एक बात बताऊं, अपमान उसी का होता है जिसे मान की अपेक्षा होती है। अपमान उसी का होता है जिसे सम्मान की, मान की अपेक्षा होती है। और मुझे मान नहीं मिलता, इसलिए मैं क्रोधित हो जाता हूं। तो क्रोध होने पर मेरी ऊर्जा का स्तर और कम 150 पर आ जाता है। समझने की चेष्टा करो। काश की एक कामना नहीं होती तो मेरा पाप नहीं बढ़ता। क्या ऐसा तो नहीं है कि कामना ही पाप है, कामना ही अहंकार है? कौन सी कामना? मान चाहिए। कौन सी कामना? मुझे आदर करना चाहिए। मेरा आदर नहीं होता, अनादर होता है। इतना कुछ करती हूं, फिर भी पति अनादर करता है। भाई साहब, जिनको आदर की अपेक्षा है, उन्हीं का अनादर किया जाता है। मुझे मान ही नहीं चाहिए, दुनिया का कोई व्यक्ति मेरा अपमान नहीं कर पाएगा। मुझे आदर की ही अपेक्षा नहीं है, मेरा अनादर करके तो दिखाओ। जितना साहस बढ़ता है और जितने प्रोसेस में लग जाते हो, जितनी बिगड़ी हुई घड़ी को सुधारने में लग जाते हो, गिरने के बाद उठने में लग जाते हो, उतनी आपकी अपेक्षा होती है कि मेरा यश अब होना ही होना। यश की अपेक्षा बढ़ने लगती है, यश की कामना होने लगती है। और ध्यान में रखो, जो यश की अपेक्षा करते हैं उन्हीं को अपयश का सामना करना पड़ेगा। सफलता की चाहत में असफलता की आपको बुरी अवस्था आनी ही है। तो क्या हमने सफल होने के स्वप्न नहीं देखना चाहिए? नहीं, वो कामना है, वो पाप है। फिर करे क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस तू कर्म करता रहे, तू कर्म करता रहे। क्यों? क्योंकि कर्म करता 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 यदि कामना नहीं करेगा तो फिर तेरा पाप नहीं बढ़ेगा। कामना का अर्थ पता है आपको? कामना का अर्थ है कार्य को छोड़कर अन्य की अपेक्षा करते रहना। दिस इज कामना। कार्य को छोड़कर अन्य की अपेक्षा करते रहना कामना कहलाता है। आप समझ रहे हो? रावण जब तक अपनी कार्य में मगन थे, तब तक रावण सोने की लंका बना पाए। लेकिन रावण की कामना बढ़ गई कि मेरा आदर, मेरा मान, मेरा सम्मान सब बढ़ना चाहिए, मेरा यश, मेरी कीर्ति बढ़नी चाहिए, मेरी प्रसिद्धि अधिक बढ़नी चाहिए। तो क्यों न मैं राम की पत्नी सीता को भी ले आऊं? कामना। ध्यान में रखो, ये यश कामना है, ये आदर कामना है, ये सफलता की अपेक्षा कामना है, ये धन कामना है। कार्य करने पर धन अपने आप आना ही है। लेकिन धन की तरफ ध्यान दोगे तो कार्य आप
साइड ट्रैक कर देंगे, कार्य को बाजू में रखेंगे और मुझे धन नहीं मिल रहा, मैं इतना करता हूं फिर भी धन नहीं मिल रहा, पापी हो आप। ये क्या कह रहे हो सर? जी हाँ, आप पापी हो। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आपके पुण्य को आप खुद क्षीण कर रहे हो, आपके साहस को क्षीण कर रहे हो। एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। कामना की वजह से आप मर्त्यलोक में वापस आते हो। मर्त्यलोक पता है, जो बार बार मरते रहता हो, वो मृत्यु, शरीर की मृत्यु से पहले कई बार मरता है, उसे कहते हैं मर्त्यलोक। आप कहते भी हो कितनी मरमर कर रहा हूं मैं। मरमर का अर्थ पता है आपको? मैं कितनी बार मर रहा हूं। शरीर तो एक दिन ठंडा होना है, उससे पहले आप कई बार मरते हो। अपयश हो गया, मर गया मैं। अपमान हो गया, मर गया मैं। असफल हो गया, मर गया मैं। क्या है ये? और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग अमरत्व है, जहां मरा ही नहीं जाता। आपको क्या लगता है शरीर की बात हो रही है? आप यदि केवल पशु हो, बैल हो, भैंस हो, गाय हो, केवल पंछी हो, चिड़िया हो, कौवा हो, तो भाई ठीक है कि शरीर की बात हो रही है, लेकिन आप शरीर के भीतर मन प्रधान हो। शरीर से कई ऊपर हो आप। तो जाहिर सी बात है कि आपको मृत्यु नहीं चाहिए, तो ये मरमर मरमर बंद कर दो। शरीर ठंडा हो जाएगा तो फिर शरीर धारण किया जाएगा। वस्त्र खराब हो जाएगा तो वस्त्र का चोला फिर नया आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखो, आपका मन मरता रहता है, मरता रहता है। आप कई बार कहते हैं मैंने मेरे मन को मारा। मन को मार मार कर जी रहे हैं, ये क्या मतलब है आपका? आप कई बार मर रहे हो। और कौन मार रहा है आपको? आपका अपमान, आपका अनादर, आपकी असफलता, ये मार रहे हैं। इसीलिए आप इस पाप से ऊपर उठो। कामना बढ़ती है तो अहंकार बढ़ता है। अहंकार कहता है मुझे मान दो, कामना कहती है मुझे और मान चाहिए, आपने दिया उतना पर्याप्त नहीं है, और आदर करो मेरा। केवल फूलों की माला है, ये कौन से फूल लाए आप? झंडू के फूल, गुलाब के नहीं मिले क्या? अब आदर है इसलिए गले में माला पहनाई है, लेकिन हमें झंडू के फूल नहीं, हमको गुलाब के फूल चाहिए। गुलाब के फूल वो भी मुरझाए हुए, कल के, उसकी पंखुड़ियाँ देखो, अव्वल दर्जा के फूल चाहिए। हमारी कामना, हमारी वासना कभी खत्म नहीं होगी, और चाहिए और चाहिए। एग्रीड? 10 रुपए नहीं, 100 रुपए, 100 नहीं, 1000, 1000 नहीं, लाख, लाख नहीं, करोड़, अरब, खरब, क्या है, बस हमें चाहिए। जमीन इतनी नहीं, इतनी नहीं, इतनी। शरीर के लिए तो 2 गज जमीन आखिरी में लगेगी, लेकिन हमें बहुत बड़ी चाहिए। कामना है। अब जब कामना है तो साहस कहाँ है? साहस पता है आपको? साहसी लोगों को राज सिंहासन नहीं चाहिए। वो जहां बैठते हैं वहां सिंहासन उत्पन्न हो जाते हैं। जंगल में मंगल होता है। कृष्ण कहते हैं मैं हर जगह राजा हूं, हर जगह राजा हूं। उसके लिए सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। मैं जहां भी जाऊं वहां पर सिंहासन निर्माण होगा, क्योंकि मेरा साहस जब तक है मेरे पास, तब तक मेरा साहस मेरा पुण्य बढ़ाता रहेगा। कंस मामा को मारने के पश्चात कृष्ण ने मथुरा को अपनाया नहीं, राज सिंहासन को अपनाया नहीं। राज सिंहासन कंस के पिता उग्रसेन जी को दे दिया। मैं आपकी सेवा में ही अच्छा हूँ, क्योंकि मेरा साहस था,
दुष्ट व्यक्ति का अंत करना। अब मेरा साहस है अगले दुष्ट व्यक्ति का अंत करना और धर्म की स्थापना करते रहना। मैं साहसी हूँ। साहसी हूँ का मतलब मैं पुण्यवान हूँ। पुण्यवान का मतलब मैं निष्काम कर्मयोगी हूँ। गतागतम काम कामा लभन्ते। आपकी गति, आपकी दुर्गति सब कुछ कामना की अवस्था पर निर्भर करती है। अब मुझे लगता है कि आपको ये बात ठीक में समझ में आई कि आपको निष्काम कर्मयोगी बनने की सलाह दी जा रही है। क्यों? ऊर्जा का स्तर कम न हो जावे इसलिए। भाई साहब, क्या होगा यदि मैं निष्काम कर्मयोगी हो गया तो क्या हो जाएगा? मेरा कामना का, मेरी चाहत का अपने आप अंत हो जाएगा और निष्काम होने की वजह से, ध्यान देना इस स्टेटमेंट की तरफ, निष्काम होने की वजह से अब मुझे सुख और दुख में भेद नजर नहीं आएगा। एग्रीड? मान और अपमान में भेद नजर नहीं आएगा। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि में नजर नहीं आएगा। सफलता असफलता में भेद नजर नहीं आएगा। अब जब सफल ही नहीं होना है तो असफलता का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। मुझे तो साहसी बन के रहना है हमेशा के लिए। करते जाओ, कर जाओ। अब साहस के साथ निष्काम कर्म जोड़ा है तो एक और ज़्यादा बैच मेरे पास आ गया, एक ज़्यादा लेवल आ गया। उसका नाम है समत्व। समत्व आपको 200 से +50, 250 पर ले जाता है। आपकी ऊर्जा का स्तर 250, 250। कब? जब यश और अपयश में आप भेद नहीं करते, मान अपमान में भेद नहीं करते। आप कहेंगे चलो भाई ठीक है, हम अब आज से भेद बंद कर देते हैं, मान अपमान हम कुछ जानेंगे नहीं। लेकिन ये कब बंद होगा पता है आपको? जब मान की अपेक्षा बंद करेंगे तब अपमान अपने आप छूट जाएंगे। जब तक अपेक्षा बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी, तब तक आप दोनों को समान कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद, थैंक यू। सफलता की कामना बंद करेंगे ना, तब असफलता से आप बचोगे। ऐसे नहीं बच सकते। एक करेंगे ही कैसे? जब तक एक गिर न जावे दूसरा गिरेगा कैसे? एक जब तक है तब तक दूसरा भी बना ही रहेगा। सुख की अपेक्षा करोगे तो दुख बना ही रहेगा। सुख की चाहत छूट गई तो दुख कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? क्या ऐसा भी कर्म होता है? हाँ, होता है ना। कैसे? 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में झांको। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उपासते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। ये LIC ने योगक्षेम शब्द गीता से उठाया। योग क्या है और क्षेम क्या है? योग का मतलब है प्रभु मिलन या फिर पूर्ण होने की स्थिति। योग का मतलब है दो का जोड़, आप और प्रभु का जोड़, या फिर आप और पूर्ण का जोड़। ऐसी स्थिति जिस स्थिति में आप पूर्णत्व की ओर जा रहे हो, ये योग है। और क्षेम क्या है? पूर्णत्व की स्थिति में जाने के लिए जितने भी साधन लगते हैं उन साधनों की सुरक्षा, ये क्षेम है। मान लीजिए शरीर के माध्यम से आपको पूर्णत्व की ओर जाना है तो शरीर की सुरक्षा,
धन के माध्यम से जाना है तो धन की सुरक्षा, भोजन आवश्यक है, हाँ, तो भोजन की सुरक्षा। इसका मतलब जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी है उनका योगक्षेम मैं रखता हूँ। प्रभु के मिलन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी यदि मेरी, तो फिर उसके लिए जो पर्याप्त साधन है उन साधन की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी वो भी मेरी। योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। प्रोवाइडेड आपको चाहिए निष्काम कर्मयोग। भाई साहब, दिक्कतें यहाँ बढ़ रही है कि हम निष्काम नहीं हो पाते। सकाम लोग अर्थात कामना की अपेक्षा करने वाले लोग अपनी दुर्गति को धीरे 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 प्राप्त हो जाते हैं। सकाम कर्म है। कामना तो क्या है बता दी आपको कि मुझे यश चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे सुख चाहिए, है ना? ये सारी मेरी कामना है। इस कामना में कोई व्यवधान लाता है, कोई बाधा आती है, मेरी कामना पूर्ण नहीं करता है तो मुझे क्रोध आता है ना? लेकिन जैसे जैसे ये कामना के लिए मनुष्य मरमर मरमर करते रहता है और क्रोधी होते रहता है और अहंकार करते रहता है कि मैंने इतना किया, उस मनुष्य की दुर्गति होनी ही होनी है, उसको नैराश्य तक पहुंचना ही पहुंचना है। ख्याल रखो भाई साहब, नैराश्य के समय आपकी ऊर्जा का स्तर मात्र 50 है, 50 ओनली 50। जो लोग डिप्रेस्ड दिख रहे हैं ना, वे लोग अधिक मान की सम्मान की अपेक्षा करने वाले लोग हैं। जितने लोग नैराश्य से भरे हैं, नैराश्य शब्द क्या है पता है? जिनकी आशा पूर्ण नहीं होती उनकी निराशा होती है, और वही नैराश्य है। जिनकी आशा पूर्ण नहीं होती उन्हीं की निराशा होती है। आशा निराशा। और जो निराश होते हैं, हताश होते हैं, उनकी ऊर्जा मात्र 50 पर आ जाती है। हताश हो, निराश हो, हाँ भाई, क्या निराशा है? कुछ नहीं, अपयशी हूँ, फेल्योर हूँ, कोई मान नहीं देता, कोई मेरी तरफ दिखता नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मेरा नहीं, सारे अपने काम में लगे हुए हैं, मैं परेशान हूँ, निराश हूँ, हताश हूँ। फिर क्या करना है? कुछ नहीं, अब सोच रहा हूँ इस विश्व को अलविदा कह दूँ, जगत को अलविदा कह दूँ। शर्म आती है मुझे लोगों को मुंह दिखाने की, शर्म आती है मुझे कि मैं समाज के सामने जाऊँ, मुझे शर्म आती है लोगों में जाकर घुल मिलूँ। मैं बहुत शर्मिल, बहुत शर्म करता हूँ, अपराध बोध से भरा हूँ। आपको पता है, जैसे ही आपको शर्म आने लगती है लोगों के सामने जाने की, उनसे बात करने की, लोगों में मिलने की, या फिर कुछ फेस करने की, तो आपकी ऊर्जा 20 पर पहुंच जाती है, 50 से 20 पर। जितने लोग शर्मसार लोग हैं, 20 पर पहुंचे हुए लोग हैं, और वे लोग आत्महत्या के बिल्कुल करीब हैं। हिटलर को अब शर्म आ रही है। एक दिन बहुत साहसी थे हिटलर, ऊर्जा का स्तर 250 के ऊपर चला गया था, 300 के ऊपर चला गया था, लेकिन अब 20 पर पहुंच गया है। बहुत शर्म आ रही है कि प्रेयसी तक को मैं नहीं देखूंगा। सर पे पिस्तौल रखी और खुद को गोली से धाए उड़ा दिया, आत्महत्या कर ली। शर्मसार लोग और कुछ नहीं कर सकते, हत्या या आत्महत्या, बस। समझने की चेष्टा करो,
मनुष्य की इतनी दुर्गति क्यों हुई है? मनुष्य कामना अधिक करता है इसलिए। और मैं आज आपको सावध कर देना चाहता हूँ कि आपकी कामना का स्तर आपको गिनना है। जितनी कामना अधिक करते जाओगे उतना आपका पतन होगा, उतना आपकी दुर्गति होगी। आप कहेंगे मृत्यु आएगी, मृत्यु से दुर्गति नहीं होने वाली है, आपकी कामना से दुर्गति होने वाली है। और जितनी कामना कम होती जाएगी, अपेक्षा कम होती जाएगी, उतना आपका पुण्य बढ़ते जाएगा, साहस बढ़ते जाएगा, समत्व तक पहुंचेंगे। 250 की आपकी लेवल आप पार कर जाओगे। समत्व। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ी धर्म से अलग है लेकिन साइंस की बात है। मैं समझाना चाहता हूँ, आप समझने की चेष्टा करना। विज्ञान की बात है। हमारे साइंटिस्ट, भौतिक शास्त्र के हमारे शोधकर्ता, हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि ये समय क्या है, समय क्या है, व्हाट इज टाइम। तो उनकी खोज कहती है कि टाइम इज अ डायरेक्शन फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। किसी भी सुव्यवस्थितता से अव्यवस्थितता की तरफ जाने का एक बाण, एक एरो, ये है समय। वैज्ञानिकों का ये मानना है, कहना है कि घड़ी क्या है, वक्त क्या है, समय क्या है, सुव्यवस्थितता से अव्यवस्थितता की ओर जाने की सुई, मार्ग। इसका मतलब जब आपका जन्म होता है तब आप व्यवस्थित होते हो, और जैसे जैसे समय बीतता है आप अव्यवस्थित होने लगते हो, अव्यवस्थित होने लगते हो। बच्चेपन है, व्यवस्थित हो, थोड़े जवान हैं और बिखर जाता है, मन और दुखों से भर जाता है, और वासना से भरता है, और कामना से भरता है, अव्यवस्थित हो जाते हो। फिर शत्रु बढ़ जाते हैं, फिर परेशानियां बढ़ जाती है, फिर दुख बढ़ जाता है। बूढ़े होते हो और किसी से बदला लेना है, किसी को ठिकाने लगाना है, अव्यवस्थित हो जाते हो, मृत्यु हो जाती है, अव्यवस्थितता बढ़ रही है। समय है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे हम एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब व्यवस्थितता से अव्यवस्थितता की ओर चलना। जैसे कोई अंडा है, अंडे को फोड़ दिया तो अंडे के टुकड़े हो जाएंगे, बिखर जाएगा अंडा। अब अंडा व्यवस्थित था, अब वो बिखरा हुआ है। अब उस बिखरे हुए चीजों को लेकर फिर अंडा नहीं बना सकते, अव्यवस्थित को लेकर फिर व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। इसलिए समय आगे ही चलता है, अव्यवस्थितता की ओर चलता है, वो वापस नहीं जा सकता। इसलिए आपका बीता हुआ समय वापस नहीं मिलता। ध्यान देना। आप अभी यदि दुखी हो कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, आपकी गलती की वजह से, आपकी गलती की वजह से आपको नुकसान हुआ, और आप कहेंगे कि मैं रिटर्न जाता हूं, मेरे 4 साल पहले की अवस्था में जाता हूं और उसको ठीक करके आता हूं, मेरी जो घड़ी जो बिगड़ी थी उसको ठीक करके आता हूं, उसकी वजह से फिर मेरे 4 साल जो बर्बाद हुए उसको ठीक कर दूंगा। आप रिटर्न नहीं जा सकते हो। समय आगे चलता है, समय पीछे नहीं जा सकता। एंट्रोपी का मतलब है सुव्यवस्थितता से अव्यवस्थितता की ओर मार्ग, वो रिटर्न नहीं जाता। समय एक दिशा में चलता है। और ये समय है क्या? ये चौथा पैरामीटर है। आप 3D जानते हो। 3D का मतलब है आपकी लंबाई 1, आपकी चौड़ाई 2, आपकी ऊंचाई 3। ये 3
आपके महत्वपूर्ण डायमेंशंस तो आप जानते हो, लेकिन चौथा डायमेंशन है टाइम एंड स्पेस। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये महत्वपूर्ण खोज, थोड़ा ध्यान देना। समय एंट्रोपी का नाम है और एंट्रोपी का मतलब है आप अव्यवस्था की ओर जा रहे हो। स्टीफन हॉकिंस तो कहते हैं कि बिग बैंग हुआ 13.5 करोड़ साल पहले, एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से ब्रह्मांड निर्माण हुए, और वो ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड को अनेक ब्रह्मांड जैसे बच्चे हो गए। जैसे माँ को बच्चे होते वैसे ब्रह्मांड से ब्रह्मांड निर्माण होते गए, और उस ब्रह्मांड से अनेकों तारे निर्माण हुए, अनेकों ग्रह निर्माण हुए, और फिर ब्रह्मांड का विस्तार चल रहा है। क्वांटम फिजिक्स तो कहता है कि ये संपूर्ण जितना भी आपको दिखाई दे रहा और नहीं दिखाई दे रहा, इसका विस्तार लगातार चल रहा है। जैसे आपके पुरखे थे, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, फिर आपके परनाना परदादा पैदा हुए, उन्होंने अनेकों बच्चों को जन्म दिया, आपके दादा पैदा हुए, फिर पिता पैदा हुए, फिर आप हुए, फिर आपके बच्चे, ये बढ़ते ही जा रहा है। लंबा चौड़ा गणित है। वैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये कितने यूनिवर्स है क्या मालूम, पैरेलल यूनिवर्स है, अनेकों मल्टीवर्स है, अनेकों है, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जितनी व्यवस्था पहले 13.5 करोड़ साल पहले थी, वो व्यवस्था अब नहीं रही, अब वो अव्यवस्थित होते जा रहा है। इसलिए अध्यात्म कहता है पहले सतयुग था, लोग अच्छे थे, बाद में त्रेता युग आया, लोग बिगड़ने लगे, फिर द्वापर युग आया और बिगड़ने लगे, फिर कलयुग आया और बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं साइंस के साथ धर्म और धर्म के साथ साइंस मेल तो नहीं कर रहा है, बिगड़ते जा रहे हैं। तो क्या साइंस की मानो तो ऐसा कहना ठीक है कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा ही नहीं और बिगड़ते जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी है और बिगड़ने का और फिर सुधरने का मौका है कि नहीं है। यहां पर आपको अंडरलाइन करनी है योगक्षेमम वहाम्यम। थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। मैं आपको गति की बात कर रहा था कि जिसकी गति ज़्यादा वो उतना अदृश्य हो जाता है। जैसे कि आप सामने खड़े हो मेरे, और केवल खड़े हो तो मैं आपको संपूर्ण देख सकता हूँ व्यवस्थित रूप से। आपका चश्मा क्या है, आपके बाल कैसे हैं, आपका हुलिया कैसा है, आपके चेहरे पर कोई दाग लगा है नहीं लगा है वगैरह। लेकिन आप चलते चलते मेरे सामने से गुजर गए, मैं ठीक से नहीं देख पाऊँगा, 100% पकड़ में नहीं आओगे। आप भागते भागते गए तब तो और मुश्किल हो जाएंगी। आप मोटरसाइकिल पर गए तो मैं तो बिल्कुल समझ में नहीं पाऊँगा कि आपके शर्ट की ब्रांड क्या है, आपके ट्राउज़र की ब्रांड क्या है, शूज़ कौन से हैं। आप रेसिंग कार से गए तब तो और मुश्किल हो जाएंगी, बुलेट ट्रेन से गए तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। जितना स्पीड आपका बढ़ते जाएगा उतना आप मेरे लिए अदृश्य होते जाएंगे। यस और नो? तो वैसे ही ऐसी कई बातें हैं जो आपकी पकड़ में नहीं आ रही है, उनका स्पीड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि प्रकाश का स्पीड क्या है, जो लाइट भाग रही है, प्रकाश का स्पीड पता है आपको? 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। मैं घंटे की बात नहीं कर रहा, मिनट की बात नहीं कर रहा, एक सेकंड में 2,98,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रकाश। और हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ब्रह्मांड फैल रहा है, नए ब्रह्मांड बन रहे हैं, उसमें नई गैलेक्सीज बन रही है, आकाशगंगाएं बन रही, और उसमें नए तारे बन रहे हैं और नए ग्रह बन रहे हैं, और ये सब बनते जा रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से। ये इतना अदृश्य आपको कैसे दिखेगा? और ये स्पीड जो है ब्रह्मांड का बनने का,
और ये जो है प्रकाश का स्पीड, उसके सामने आप जो दिन भर गतिविधि करते हो उसका स्पीड क्या है? बोलो, आपका स्पीड क्या है? कुछ भी नहीं है। आप पत्थर हो, इसलिए आपको जड़ कहा है। और जितने जड़ होते हो उतना आपके लिए समय ज़्यादा जल्दी भागता है, और जितना आप स्पीड से जाओगे आपके लिए समय रुक जाता है। वैज्ञानिक तो कहते हैं सर कि प्रकाश के स्पीड से चलोगे तो आपके लिए समय शून्य हो जाएगा। फिर कौन चलेगा समय के साथ, और कौन समय को रोक सकता है? एक ही रोक सकता है, जिसका नाम है निष्काम कर्मयोगी, जिसके लिए सुख और दुख समान हो गए। इसलिए वो प्रकाशमान होता है। आत्म प्रकाश क्या है? आत्म प्रकाश क्या है? ये जो सूर्य का प्रकाश दिख रहा है 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकंड वाला, वो प्रकाश उससे भी स्पीड वाला है आत्मा का प्रकाश। आत्मा का प्रकाश कब होगा? जब निष्काम कर्मयोगी बन जाओगे। कामना छोड़ दो। ना सुख चाहिए तो दुख कहाँ से आएगा? ना सफलता चाहिए तो असफलता कहाँ से होगी? ना मान चाहिए, अपमान कहाँ से होगा? अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनके योग का और क्षेम का, दोनों का ख्याल रखता हूं। इसे हम सद्गति कहेंगे। गति है, सूर्य के प्रकाश की गति है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब इस क्षण में जो आपने प्रकाश देखा वो 8 मिनट पहले का था। माने सूर्य को आप वर्तमान में नहीं देखते हो, 8 मिनट पहले वाला सूर्य देखते हो। समझ रहे हो? आप मुझे जो देख रहे हो ना, आपकी आंखों की रोशनी मुझ पर पड़ रही है और वो रोशनी वापस आप तक जा रही है। उसमें जितना समय जा रहा है ना, मिली माइक्रो सेकंड जो भी होगा, उतना लेट पहुंच रहा है। यानी आप मुझे वर्तमान में नहीं देख रहे हो, आप उतने लेट मुझे देख रहे हो। जब आपकी प्रकाश मेरे तरफ आती है, मुझसे वापस आप में पहुंचती है और फिर आपको मिलती है। समझ रहे हो? वैसे अतीत को आप मुझे देख रहे हो तो मिली माइक्रो सेकंड बाद में देख रहे हो, सूर्य को देख रहे हो तो 8 मिनट बाद में देख रहे हो, है ना? वैसे दुनिया में जितना भी देख रहे हो बाद में देख रहे हो आप। इतनी गति कम है हमारी। हम सामने जो है कहते अभी देखा, अभी कुछ नहीं देखा आपने, सब लेट देख रहे हो। इतने भी गति कम है। गति कैसे बढ़ेगी? गति बढ़ने का एक ही नाम है, ना सुख में जाओ ना दुख में जाओ, निश्चिंत हो जाओ। फिर क्या होगा? फिर एक ही बचेगा जिसका नाम है उत्साह। बच्चों को देखने के लिए ना सुख था ना दुख था, ना मान था ना अपमान था, ना आदर था ना अनादर था, बस देखना था। और बच्चों की आंखों ने क्या देख लिया? निष्पाप होकर क्या देख लिया? बच्चों को सत्य दिखाई दिया। आपको सत्य नहीं दिखाई दिया क्योंकि आप कामना से भरे थे। आपको जैसा देखना था वैसा आपने देखा। आपकी दृष्टि जैसी थी वैसी सृष्टि दिखाई दी, क्योंकि भीतर कामना आ गई थी। बच्चों के देखने में और आपके देखने में फर्क है। आप कामना से भरे हो, आपको अलग दिखाई देता है। बच्चे बिल्कुल निष्काम है, बच्चों को जैसे कि वैसा दिखाई देता है। इसलिए बच्चों की सद्गति होती है, और बच्चों की सद्गति में एक और ज़्यादा बैच उनको मिल जाता है जिसका नाम है उत्साह। उत्साह बढ़ जाएगा, ऊर्जा का स्तर 300 साहस था, बच्चों के पास साहस है। माँ कहती है अरे वहाँ से जंप क्यों कर रहा है?
पहली सीढ़ी से जंप कर रहा है बच्चा, माँ कहती गिर जाएगा ना, भय है, 100 वाली है माँ, ऊर्जा का स्तर 100 है। बच्चा कहता है अरे तू पहली सीढ़ी क्या कहती है, देख दूसरी सीढ़ी से मैं जंप करता हूँ। अब माँ चलने से डर रही है, जंप की तो बात ही छोड़ दो, वो दूसरी सीढ़ी से जंप कर रहा है, तीसरी सीढ़ी से जंप कर रहा है, 5वीं सीढ़ी पर जाऊँ माँ, ऊपर के मंजिल से मारो। अरे क्या पागल हो गया है तू? नहीं, साहस है। उसको फेल्यूर नहीं, उसको यश नहीं, उसको अपयश नहीं, कुछ भी नहीं है। उसको अलग दिखाई दे रहा है, आपको जग अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके साथ में कामना भरी है और वो निष्काम है, इसलिए उसके पास उत्साह है। इसलिए बच्चे ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। आप भी थे। मैं आपको फिर कहता हूं, एंट्रोपी याद करो, सुव्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाने का नाम है। आप बच्चे थे तब व्यवस्थित थे, दृष्टि साफ थी, क्योंकि उत्साह से भरे थे, ऊर्जा का स्तर 300 था। फिर कम हो गया, समत्व कम हो गया, 250 आ गए, कम हो गया, साहस रह गया, 200 आ गए, अहंकार बढ़ गया, 175 हो गया। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, कहते कहते क्रोध हो गया, 150 पर आ गए, भय लगने लगा, 100 पर आ गए। और 100 और 150 के बीच में जो है ना, वो तो मैंने रिजर्व रखा है स्पेशल सेशन के लिए। भाई साहब ध्यान रखना, आप उत्साह से भर सकते हो, चाहे कितने बूढ़े क्यों ना हो जाए शरीर को, चाहे आपका शरीर 80 का हो, 90 का हो, 100 का हो, उत्साह कम नहीं होना है। कैसे कम नहीं होगा? निष्काम कर्मयोगी बनने पर। दृष्टि साफ कर लो, क्योंकि कामना केवल यश की अपेक्षा नहीं कराती है, दृष्टि को मलिन कर देती है। जैसा देखना चाहिए वैसा देखने ही नहीं देती। कामना से भरी दृष्टि एज इट इज देख ही नहीं पाती, और तुरंत तो देख ही नहीं पाती। क्या आपने देखा है, कई बार आप किसी व्यक्ति को देखते हो और 2 मिनट के बाद में बल्ब जलता है आपका, ट्यूबलाइट 2 मिनट के बाद में, अरे वो कौन था? तो आप एनालिसिस नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए आप कि वो कौन है। क्यों नहीं समझ पाए पता है? क्योंकि वो इंटरवल जिसमें आप समझने की चेष्टा कर रहे थे, उतने समय में आप उसके बारे में कई प्रकार के विचार कर रहे थे, अपने बारे में कई प्रकार की बातें बुन रहे थे, कई कामनाएं भीतर आई थी, कई वासनाएं भीतर आई थी, कई प्रकार के भय भीतर आ रहे थे, और उसको समझने की चेष्टा कर रहे थे। ये इतना समय आपने क्यों लिया उसको समझने का? क्योंकि आप उतने कामना से, उतने वासना से, उतने भय से भरे थे। और कई बार होता है, बस देखते हो और समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय में ये सारे पर्दे गिर जाते हैं आपके। आपने देखा होगा, जब उत्साह से भरते हो तब आप डायरेक्टली जैसी है वैसी चीज़ों को देख लेते हो। कितने लोगों का अनुभव है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। योगक्षेमम वहाम्यहम, याचना तो कर ली कि प्रभु हमारा योगक्षेम आप रखो, प्रभु मिलन के लिए आप ही तैयार करो हमें, और वो साधन की रक्षा भी आप ही करो। अरे भाई ऐसे कैसे करेंगे? ऊर्जा का स्तर तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, उपासना तो आपकी करनी पड़ेगी। कौन है उपासक? उपासक कौन है? जो निष्काम कर्मयोगी है। उपासना का अर्थ क्या है? उपासना का अर्थ है जो प्रभु का सानिध्य करने को तैयार है। और सानिध्य कौन करेगा? जो मांगना बंद कर देता है। क्योंकि कामना एक मांग है, हमें यश दो, हमें सफलता दो, हमें मान दो, हमें सम्मान दो, हमें धन दो। ये सारा मांगना जो बंद कर देता है वो उपासक हो जाता है। और आपको क्या लगता है, आप मंदिर में जाते हो तो उपासक बनकर जाते हो? कितने बार आपने प्रभु के सामने हाथ जोड़े हैं और हाथ जोड़ते हुए आपने मांगना बंद किया है?
बोले हाथी क्यों जोड़ना, फिर कुछ मांगना नहीं है तो बेटे के लिए तो मांग लूँ, मेरे लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। तो बेटा तो आपका है, पड़ोसी के लिए क्यों नहीं मांगता फिर? दूसरे के लिए ही मांगना है तो पड़ोसी के लिए क्यों नहीं मांगता? दो घर छोड़कर जो रहते हैं उनके लिए क्यों नहीं मांगता? बेटे के लिए मांगता है, क्योंकि बेटा तेरे ही कामना से है, तेरी ही वासना से है। उसके लिए मांगना और तेरे लिए मांगना एक ही बात है। एग्रीड? समझ रहे हो? जो मांगते हैं वो उपासक नहीं हो सकते, और जो मांगना बंद कर देते हैं वो मांगना बंद करने की वजह से, सबसे बड़ी बात है, मन के अमन स्तर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि मांगने वाला मन है, यश मांगता है और अपयश से जुलसता है, वो मन है। वो द्वंद्व में है, दो में बंटवारा करता है। सुख मांगता है और दुख से परेशान होता है, वो मन है। और जो मांगना ही बंद कर देता है उसका मन ही गिर जाता है। मन ही गिर जाता है, अब मन नहीं रहता तो ध्यान आ जाता है। इसलिए प्रभु के उपासक केवल ध्यानी लोग हैं। मांगने वाला एक भी व्यक्ति प्रभु का उपासक नहीं है। बोले हम तो प्रार्थना करने जाते हैं मंदिर में, कोई प्रार्थना करने वाला प्रभु का उपासक नहीं, कोई मांगने वाला उपासक नहीं। फिर कौन उपासक है? जो ध्यान कर रहा है। ध्यान कौन कर रहा है? जो समत्व में आया है, जिसको सुख और दुख समान है, सफलता असफलता समान है। ठीक है? तो आपको योगक्षेम चाहिए तो आपको 200 से ऊपर उठना है, 250 के कम से कम समत्व में आना है, फिर 300 में उत्साह में आना है। फिर जाकर देखो आगे आप कैसे बढ़ोगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।